पुरखों के शौर्य, रक्त और बलिदान को भुलाएं कैसे। पुरखों के शाका और जौहर को हम इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। राजपूत योद्धा अपनी प्रजा की रक्षा करना जानते थे। जीते जी एक पर भी आंच नहीं आने दी। कट गए, मर गए, मिट गए इज्जत की खातिर। जौहर की चिता में लाखों राजपुतानियां जिंदा जल गईं। लाखों राजपूत योद्धा कट गए। उनके सिर कटे लेकिन धर लड़ते रहे। वक्त है 15वीं शताब्दी का। दिल्ली के मुगल बादशाह ने मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई और खुद 60,000 मुगल की सेना लेकर मेवाड़ आ गया। उस वक्त महाराणा उदय सिंह भी लोहा लेने को पूर्णतः तैयार थे। अपने पूर्वज बप्पा रावल, राणा हम्मीर सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा के मेवाड़ी वंशज तैयार हुए, परंतु मेवाड़ के तत्कालीन ठाकुरों ने उदय सिंह जी को मेवाड़ हित में कहा कि आप न लड़ें, क्योंकि आपको कुंभलगढ़ में अपनी सेना मजबूत करनी है। अंत ना मानने पर भी उमराव ठाकुरों ने उन्हें कुंभलगढ़ भेज दिया। सबने मिलकर फैसला किया मेड़ता के दूदाजी पोते, वीरों के वीर शिरोमणि जयमल मेड़तिया को चित्तौड़ का सेनापति बनाने का, और उनके साथ जयमल के साले जी पत्ताजी चुंडावत को उनका सहयोगी नियुक्त किया गया। खबर मिलते ही जयमल जी और उनके भाई बंधु प्रताप सिंह और दूसरे भाई भतीजे राठौड़ वीरों की तीर्थ स्थली चित्तौड़ की ओर निकल पड़े। निकलते ही अजमेर के आगे मगरा क्षेत्र में उनका सामना हुआ वहां बसने वाले रावत जाति के लुटेरों से। भारी लाव लश्कर और जनाना के साथ जयमल जी को लुटेरों ने रोक लिया। एक लुटेरे ने सीटी बजाई और देखते ही देखते पेड़ तीरों से भर गया। सभी समझ चुके थे कि उन्हें लुटेरों ने घेर लिया है। तभी भाई प्रताप सिंह जी ने कहा, अठे या वटे। जयमल जी ने कहा, वटे। तभी जनाना आदि ने सारे गहने कीमती सामान वहीं छोड़ दिया और आगे चल पड़े। लुटेरों की समझ से ये बाहर था। एक राजपूत सेना जो तलवार भालों से सुसज्जित है, वो बिना किसी विवाद लड़े इतनी आसानी से कैसे जा सकते हैं। अभी जयमल की सेना अपने इष्टनाथ द्वार में श्रीनाथ जी के दर्शन ही कर रही थी। तभी लुटेरे फिर आ धमके और उनके सरदार ने जयमल जी से कहा, ये अटे या वटे क्या है। तब वीर जयमल मेड़तिया ने कहा कि यहाँ तुमसे धन के लिए लड़ूं या वहां चित्तौड़ में अपनी शान के लिए तुर्कों से। तभी लुटेरे सरदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने जयमल जी के पैरों में गिरकर माफी मांगी और अपनी टुकड़ी को शामिल करने की बात कही। परंतु जयमल जी ने कहा कि तुम लूटपाट छोड़कर यहाँ मुगलों का सामना करो। अंततः लुटेरे आधे रास्ते वीरों को छोड़ने आए और फिर वहीं से वापस लौट गए। मेड़ता के वीर अब चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर गए और किले की प्रजा को सुरक्षित निकालने में जुटे ही थे। तभी खबर मिलती है कि मुगल सेना ने नीचे तलहटी में 10 किलोमीटर दूर किले के पास डेरा जमा लिया है। सभी के सभी 9 दरवाजे बंद किए गए। 8,000 राजपूती वीर वहीं किले में ठहरे। मुगलों ने किले पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार वो असफल रहे। आखिर में मुगलों ने किले की दीवारों के नीचे सुरंगें बनाई, परंतु रात में राजपूती वीरों ने फिर उसे भर दिया। आखिर में किले के दरवाजों के पास दीवारें तोड़ी, पर योद्धा उसे रात में फिर बना देते। ये जद्दोजहद 5 महीने तक चलती रही। किले के नीचे मुगलों की लाशें बिछती गई। उस वक्त मजदूरी इतनी महंगी हो गई थी कि एक बाल्टी मिट्टी लाने पर एक मुगल सैनिक को एक सोने का सिक्का दिया जाता था। वहां मिट्टी सोने से अधिक महंगी हो गई थी। अब अकबर ने जयमल जी के पास अपना दूत भेजकर प्रलोभन दिया कि अगर मेरी अधीनता स्वीकार कर लो तो जयमल को उसके पुरखों का राज्य मेड़ता सहित पूरे मेवाड़ का राजा बना दिया जाएगा। अकबर ने कहा, जयमल मेड़तिया, तू अपने प्राण चित्तौड़ और महाराणा के लिए क्यों लुटा रहा है। तू मेरा कब्जा होने दे, मैं तुझे तेरा मूल प्रदेश मेड़ता और मेवाड़ दोनों का राजा बना दूंगा। पर जयमल ने इस बात को नकार कर उत्तर दिया, मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मेरे जीते जी तू तुर्की यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा। मुझे महाराणा ने यहाँ का सेनापति बनाया है। अब अकबर घबरा गया और उसने अजमेर शरीफ से दुआ मांगी कि अगर वो इस युद्ध में कामयाब हो गया तो अजमेर जियारत के लिए जरूर जाएगा। एक दिन रात में जयमल जी किले की दीवार ठीक करवा रहे थे और अकबर की नजर उन पर पड़ गई। तभी अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से एक गोली चलाई जो जयमल जी के पैरों पर आकर लगी। जयमल जी घायल हो गए थे। गोली का जहर शरीर में फैलने लगा। अब राजपूतों ने कोई चारा न देखकर जौहर और शाका का निर्णय लिया।
आखिर वो दिन आ ही गया। 6 महीने तक मुगल किले को भेद नहीं पाए, जिससे रसद सामग्री, खाना आदि खत्म होने लगा था। किले में आखिर में एक ऐसा निर्णय हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। वो निर्णय था जौहर और शाका का, और वो दिन था 23 फरवरी 1568। चित्तौड़ किले में कुंड को साफ करवाया गया, उसे गंगा जल से पवित्र किया गया और उसमें चंदन की लकड़ी और नारियल डालकर अग्नि लगा दी गई। उसके बाद जो हुआ वो आज अपने आप में एक इतिहास है। हजारों राजपुतानियां अपने पति के पांव छूकर अंतिम दर्शन करके चिता की आग में कूद गई, जौहर कर लिया। रात भर 8000 राजपूत योद्धा वहां बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह के पहले पहर में सभी ने अग्नि की राख का तिलक किया और देवी पूजा के बाद सफेद कुर्ते पजामे और कमर पर नारियल बांध तैयार हुए। अब जौहर के बाद ये सभी एक भूखे शेर की तरह थे। मुगल सेना चित्तौड़ किले में हलचल से पहले ही सचेत थी। उन्होंने रात में ही किले से अग्नि निकलती हुई देखकर समझ लिया था कि आज जौहर चल रहा है और कल अंतिम युद्ध होगा। सुबह होते ही एकाएक किले के दरवाजे खोले गए। जयमल जी के पांव में चोट लगने की वजह से वो घोड़े पर बैठने में असमर्थ थे, इसीलिए वीर कल्लाजी राठौड़ ने उन्हें अपने कंधे पर बिठाया। युद्ध शुरू होते ही वीर योद्धाओं ने कत्लेआम मचा दिया। अकबर दूर से ही सब देख रहा था। जयमल जी और कल्लाजी ने तलवारों का जौहर दिखाया। 2 पांव 4 हाथों से मार काट करते हुए उन्हें देख मुगल भागने लगी। स्वयं अकबर भी इस दृश्य को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा। उसने चतुर्भुज भगवान का सिर्फ नाम सुना था, आज उन्हें युद्ध भूमि में हलचल मचाते देख रहा था। जयमल बढ़ता जीवने पत्तो बाएं पास, हिंदू चढ़िया हाथियां चढ़ियो जस आकाश। पत्ता जी, प्रताप सिंह जी, जयमल जी, कल्ला जी आदि वीरों के हाथ भयंकर मारकाट हुई। सर कट गए, धर लड़ते रहे। सिर कटे धर लड़े, रखा रजपूती शान। 2 मेला नित भरे, पूजे 2 थौर। जयमल जी के एक एक वार से 2 मुगल एक साथ कटते गए। किले के पास बहने वाली गंभीरी नदी लाल हो गई थी। सीमित संसाधन होने के बाद भी राजपूती सेना मुगलों पर भारी पड़ी। युद्ध समाप्त हुआ तो 48,000 सैनिक मारे जा चुके थे, जिनमें से पूरे 8,000 राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो बदले में उन्होंने 40,000 मुगलों को मार गिराया था। बचा तो सिर्फ अकबर और उसके साथ 20,000 मुगल। बाद में अकबर किले में गया, जहां उसे कुछ नहीं मिला, और अकबर ने चित्तौड़ की शक्ति को चलने के लिए वहां कत्लेआम का आदेश दिया। अकबर के सैनिकों ने 30,000 आम जनता को क्रूरता से कत्ल कर दिया। यह कत्लेआम अकबर पर एक इतना बड़ा धब्बा है कि इतिहास इसे कभी मिटा नहीं सकता। अकबर जयमल जी और पत्ता जी की वीरता से प्रभावित हुआ और नरसंहार का कलंक धोने के लिए उसने उनकी घोड़े पर बैठी हुई मूर्तियां आगरा के किले के मुख्य द्वार पर लगवाई। वहीं कल्ला जी घर घर लोक देवता के रूप में पूजे गए। मेवाड़ी महाराणा से वीरता के बदले वीर जयमल मेड़तिया के वंशजों को बदनौर का ठिकाना, पत्ता जी चुंडावत के वंशजों को आमेट का ठिकाना, वहीं प्रताप सिंह मेड़तिया के वंशजों को घाणे राव का ठिकाना दिया गया। ये वही जयमल मेड़तिया हैं जिन्होंने एक ही झटके में हाथी का सिर काट दिया था। ये वही वीर जयमल जी हैं जो महाराणा प्रताप के सैनिक गुरु भी थे। ये वही वीर हैं जो स्वामी भक्ति को अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। अकबर के द्वारा मेवाड़ के राजा बनाए जाने के प्रलोभन को भी ठुकरा दिया। ऐसे महान वीरों की वीर गाथा को सुनकर हमारा सिर उनके सम्मान में सदा के लिए झुक जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।